वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में कि 2022 की जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो 100 समय हो पाएगा या नहीं, क्योंकि प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम ने इस्तीफा दे दिया। 1 साल के कार्यकाल को भी वो पूरा नहीं कर पाई। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले विज्ञापित पदों की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई। 2022 का एग्ज़ाम तक नहीं हो पाया। नई भर्ती तो कोई आई नहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग से। अचानक से कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई और अस्थायी अध्यक्ष के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। मैंने आपको कल ही अपडेट कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि अक्टूबर में पीजीटी की परीक्षा होगी या नहीं, दिसंबर में टीजीटी की परीक्षा होगी या नहीं, क्योंकि जब अध्यक्ष थी, सदस्य थे, तब तो एग्ज़ाम हो नहीं पा रहा था। अब अस्थायी अध्यक्ष भी नहीं है और एक जो उप सचिव थे शिव मालवीय जी, उन्होंने भी अभी 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। तो अभ्यर्थी खासा परेशान है। 3 साल से छात्र जहां अपने परीक्षा तारीखों के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको इस्तीफे की नोटिसें मिल रही हैं, इस्तीफे की खबरें न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल रही हैं। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा हताश हो गए हैं और छात्रों का यह भी कहना है कि वो फिर सड़कों पर निकलने को मजबूर हो जाएंगे अगर परीक्षा तारीखें जल्द से जल्द घोषित नहीं की गई और जल्द ही ये परीक्षाएँ नहीं कराई गई। आज भी कुछ छात्र पहुंचे हुए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर और वहां पर जानकारी लेने की वो कोशिश कर रहे थे। हालांकि कोई एग्जैक्ट सूचना छात्रों को नहीं मिल पाई, लेकिन दोस्तों हमें कुछ जानकारी मिली है और मैं आपके साथ यहां साझा करना चाहूँगा। अपडेट ये है दोस्तों कि जो पीजीटी वाली परीक्षा है अक्टूबर में जो प्रस्तावित है, ये एग्ज़ाम टलने वाला है। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि अक्टूबर में पीजीटी की परीक्षा अब नहीं हो पाएगी। अध्यक्ष साहिबा चली गई हैं, नए कार्यवाहक अध्यक्ष आए हैं, तैयारी में समय लग जाएगा और ये जो अक्टूबर का एग्ज़ाम था पीजीटी का, ये नहीं हो पाएगा। इस एग्ज़ाम को कराए जाने की तैयारी चल रही है टीजीटी परीक्षा के तुरंत बाद। टीजीटी को 100 समय 19-20 दिसंबर को ही कराने की कोशिश है कि पीजीटी वाली परीक्षा दिसंबर में हो जाए और उसके बाद दिसंबर में ही 26 से 30 दिसंबर के बीच में पीजीटी परीक्षा को कराए जाने पर विचार हो रहा है। इस संबंध में फाइनल निर्णय जब हो जाएगा तो नोटिस भी जारी किया जाएगा। सूचना ये भी है कि इस संबंध में आयोग नोटिस जारी करेगा। ऐसा नहीं होगा जैसे पहले 2022 टीजीटी पीजीटी में हुआ था कि कोई नोटिस भी नहीं आई, एडमिट कार्ड भी नहीं आया, परीक्षा भी नहीं हुई और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होना था उसमें भी आयोग ने कुछ भी जानकारी नहीं दी। 25 को इंटरव्यू था, 26 को जाकर नोटिस आया कि हम इंटरव्यू नहीं करा रहे हैं और बहुत सारे छात्रों को संदेह हो रहा था रिजल्ट पर, तो उस पर हम प्रत्यावेदन ले रहे हैं 3 अक्टूबर तक। तो किसी भी छात्र को यदि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप लिखित रूप में या उन्होंने एक मेल आईडी जारी की है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था, उस पर आप मेल कर सकते हैं, अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। 3 अक्टूबर तक प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि वो जो इंटरव्यू है वो 3 अक्टूबर के बाद होगा। तो इस बार सूचना है कि नोटिस जारी होगा, अगले सप्ताह ही नोटिस जारी हो सकता है। नए कार्यवाहक अध्यक्ष ने पद संभाल लिया है। अध्यक्ष तो हैं ही, चाहे वो कार्यवाहक हो या अस्थायी हो, अध्यक्ष पद पर कोई ना कोई तो आ ही गया है। तो यही सूचना है कि पीजीटी आगे बढ़ रहा है, टीजीटी को 100 समय कराए जाने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल इस संबंध में नोटिस नहीं है। आप लोग एकदम पढ़ते रहिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आयोग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और परीक्षाएं तो आपकी होनी ही है। ग्रेड का भी एग्ज़ाम होना है, जीआईसी प्रवक्ता का भी एग्ज़ाम होना है और टीजीटी पीजीटी भी होगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन परीक्षा तो होनी ही है। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। आगे और भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको सूचना दूंगा। बने रहिएगा इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।